हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। भाई हमारा अभी तक 60 क्वेश्चन हो रखा है और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे 61 से लेकर 70 क्वेश्चन करेंगे। मैंने पहले ही बोला है अलजेब्रा के टोटल आपको मैं 300 क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो 300 में 60 क्वेश्चन हो रखे हैं। फटाफट से कमेंट सेक्शन में सबसे पहले तो मुझे ये बता देना 300 का 60 कितना परसेंट होता है। प्रैक्टिस करते रहो, 300 का 60 कितना परसेंट होता है। चलो वो तो हटाओ बात। अब यहां पे देखते हैं कि 61 से लेके 70 तक 61 टू 70 में कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपसे नहीं होंगे, तो उसका प्रैक्टिस कर लो। और जो हो गए आपकी बहुत अच्छे कंडीशन में आप हो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिलेक्टेड हैं, बहुत ही सिलेक्टेड और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो जरा देखते हैं भाई, जरा देखते हैं। आ रखा है 61 से 70। अगर आपको वीडियो के लास्ट में लगे कि भाई आपका जो मेहनत कर रहा है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए प्रॉफिटेबल है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अभी एक के बाद एक क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वेश्चंस को जरा समझो। भाई दे रखा है कि ए बी सी रियल नंबर है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc है। यहां पे ही अपना दिमाग लगाओ। और साथ में दे रखा है कि तीनों का सम क्या 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो जरा सोचो कि कौन सा वैल्यू हो सकता है। देखो ए को अगर 1 रख दे, बी को अगर 1 रख दे और सी का वैल्यू 1 रख दे, तो 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 3 और 3abc के इक्वल आ गया, यानी 3 के इक्वल कंडीशन हो गया सेटिस्फाई। तो बोल कह रहे इनमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। भाई ये वाला हटाओ, ये वाला हटाओ, ये वाला लगाओ। तीनों का वैल्यू 1 1 1 एज्यूम किया था, सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। एग्जामिनेशन में 1 2 0 और -1 -2 इसका यूजेस बहुत होता है। आप इसको एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो ठीक है, समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर है। अटेम्प्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन, मतलब 62 नंबर का क्वेश्चन। चलो 62 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। 62 नंबर का क्वेश्चन अगर देखते हैं तो ये कंडीशन दे रखा है और ये पूछ रहा है। तो देखो ये क्या है भाई, x माइनस 1 x माइनस 2। तो जरा इसके साथ जरा देखते हैं भाई, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 है, यानी कि x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 प्लस z माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 6। अगर मैं इधर -6 लाया तो उधर भी -6 ले आता हूं, तो क्या हो गया x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 प्लस z माइनस 3 इक्वल टू 0। बस आ गया लाइन पे। भाई ये क्या है a, ये क्या है b, ये क्या है c इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 इंटू a इंटू b इंटू c, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। जिसको भी इस फॉर्मूले को अच्छे से जानना है, कॉन्सेप्ट वीडियो देखो या फिर पहले के वीडियोस देखो। डायरेक्ट जो ये वीडियो देख रहे हैं पहले वाला जरूर वीडियो देखना, उसमें मैंने एक एक चीज समझा रखा है कि ये कौन सा मैं फॉर्मूला यूज कर रहे हो। एक सीरीज से लाइन से देखो सारे वीडियोस, अलजेब्रा के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, गारंटीड 100% का। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है और इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, लैम्डा। लैम्डा एक साइन जिसे हम लोग लैम्डा बोलते हैं, जैसे ए बी सी कुछ भी होता है ना, उसी तरीके से लैम्डा। ये कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि भाई आप इसको समझ नहीं रहे हो, बस एक साइन है जिसे हम लोग लैम्डा कहते हैं। भाई मैं एक सीरीज से क्वेश्चंस कराते जा रहा हूं, आप जब भी न्यू क्वेश्चंस की तरफ आओ वीडियो को पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो, ना हो फिर देखो वीडियो आगे, ठीक है। अब इसको जरा आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, तो अब इसको कैसे अटेम्प्ट करें। तो भाई देखो यहां पे ये दे रखा है कि इससे डिविजिबल है, तो सबसे पहले x माइनस 2 को क्या करते हैं 0 के इक्वल कर देते हैं। यहां पे x प्लस 2 है, ठीक है। तो x प्लस 2 इक्वल टू क्या कर देना 0 के इक्वल कर दोगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। x इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे भाई, अब करोगे इसके जगह पे -2। जैसे देखो ये पॉलिनोमियल जो है वो क्या है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस लैम्डा। अब p के जगह पे क्या पुट किया -2, क्या हो जाएगा -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस लैम्डा। अब ये जो है फैक्टर है, इसका मतलब ये किसके इक्वल आएगा, फैक्टर
जब होता है इसका मतलब रिमाइंडर क्या आता है, 0 के इक्वल आता है, तो भाई 0 के इक्वल कर दो, क्या हो गया -8 + 4 -10 प्लस लैम्डा, -8 और +4 कितना हो गया -4 -10 है ना, और प्लस लैम्डा, तो भाई लैम्डा -14 = 0, तो लैम्डा = -14। ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है, इसका आंसर क्या आ जाएगा -14। भाई 8 18 18 में से 4 गया 14 -14, -14 नहीं आएगा, इसका आंसर +14 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा +14 आएगा। साइन का ध्यान रखना, साइन में बहुत गलती होता है, और ऐसे साइंस के जो उलटफेर होते हैं ना वो ऑप्शंस में दिए रहते हैं। वो चाहता है कि आप गलती करो और नेगेटिव में मार्क्स लेकर आओ, ठीक है। इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल नहीं सकता है। देखो मैं भी अपना पूरा मदद कर रहा हूं, और सरकार भी, जो कि गवर्नमेंट से ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं, बट फिर भी 20,000 प्लस, अब करीब करीब 30,000 के करीब पोस्ट आ रहा है, तो भाई इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 के बारे में जरा देखो, इसमें 2-3 बात है। देखो a³ - b³ क्या लिख सकते हैं, a - b का होल क्यूब -3ab और साथ में a - b, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो भाई जरा देखो, जरा समझ लो यहां पे क्या क्या चीज है। देखो यहां से क्या आ जाएगा, a - b = -5, हमें इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। तो जरा चेक करो कि भाई इसका वैल्यू क्या आ सकता है। a - b का वैल्यू कितना दे रखा है, a - b का वैल्यू क्या दे रखा है, तो जरा देख लो a - b का वैल्यू क्या दे रखा है, जरा इसको नोट कर लो। पानी है, पानी देना, हाफ ग्लास, हाँ। क्वेश्चन की तरफ देखो जरा, यहां पे क्या हम लोग लिख सकते हैं वो जरा देखो। देखो भाई यहां पे क्या लिख सकते हैं वो जरा देखो। देखो हमें वो निकालने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब वो निकालने के लिए क्या बोल रहा है, जरा देखो x - a का क्यूब माइनस, देखो 1 यहां से अगर निकाले तो x - b = क्या हो जाएगा 1/x - a। तो 1/x - a को क्या लिख सकते हैं, x - b का होल क्यूब। अब इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, x - a माइनस x + b का होल क्यूब। देखो इसी पे मैं काम कर रहा हूं, ठीक है। ये क्या है, अच्छा अब ये क्या हो जाएगा -3 × x - a × x - b, और ये क्या हो जाएगा x - a माइनस x + b, यही हो जाएगा। जस्ट देखो फॉर्मूला के ऊपर पुट किया है और तो कुछ किया नहीं है। तो भाई इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखो ये गया इसके साथ, यानी कि आ गया b - a का होल क्यूब -3 × x - a और x - b कितना है 1 है, तो 3 × 1, यहां पे x गया और यहां पे क्या आ गया b माइनस सॉरी b - a। अब जरा यहां से देखो, यहां से देखो अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूं तो b - a = क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये
5 का क्यूब, ठीक है, 5 का क्यूब। और क्या हो जाएगा, यहां पे अगर देखोगे तो ये आपका -3 इंटू, यहां पे माइनस है 3ab और ये -a प्लस b है। तो इसका कितना आ जाएगा, -5। तो भाई ये 5 का क्यूब कितना हो गया, देखो यहां पे माइनस के कारण क्या हो गया, साइन चेंज हुआ है, -5 हो गया है। तो 125 और प्लस 15 जो कि कितना हो जाएगा, 140। ऑप्शन 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 140। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन है, तो भाई अच्छा है, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन है इसलिए अच्छा नहीं है, वैसे भी ये क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन आपका टाइम ले सकता है एग्जाम हॉल में, तो ध्यान रखना। चलो भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। अब देखो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी माइनस ए इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हो गया ए बी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। सबको उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। अगर दोनों साइड मैं मल्टीप्लाई कर दूं a प्लस बी से, तो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये किसका फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 0। तो भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला दे रखा है, इसके बारे में समझो, इसके बारे में समझो। देखो ये जो है इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca है। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इंटू हाफ ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। इस फॉर्मूला को भी याद कर लो, इस पे बहुत क्वेश्चंस आए हैं एसएससी में, बहुत 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 आए हैं। तो देखो ये हो गया हाफ, इसका वैल्यू कितना दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी। भाई 34 33 33 33 33 हो गया, 33 33 66 प्लस 34 इज इक्वल टू 100। तो इसका वैल्यू आ गया 100। हाफ a माइनस बी इट मीन्स 1 प्लस b माइनस सी, 0 का स्क्वायर 0 प्लस c माइनस ए, 33 माइनस 34 होता है -1 और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, यानी कि 100 इंटू हाफ इंटू 2 ये गया इसके साथ। आपका आंसर क्या आ गया, वेरीफाइड आंसर है भाई 100। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आए हैं और हमेशा डिफरेंस 1 का रहा है। ठीक है, 1 का जब भी आपको डिफरेंस दिख जाए तो तीनों नंबर को सम कर देना, वही आंसर होगा। ध्यान से सुनो मेरी बात को, जब डिफरेंस 1 का रहे तो इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो, लेकिन आप इस तरीके को समझ लो कि किस तरीके से याद रखना है। ये नहीं कि डिफरेंस 2 का है 3 का है आप लगा दिए वही और बोल दिए क्या सर ने बोला था। कंडीशंस, टर्म एंड कंडीशंस अप्लाइड। ठीक है, वैसे आप इस तरीके को अच्छे से समझ लो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। चलो यहां पे दे रखा है और ये कुछ क्यूब वाली बात कर रहा है, तो चलो क्यूब वाली बात तो इस क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू 1 का क्यूब, भाई क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी इक्वल टू 1, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी कितना है 1 इक्वल टू 1। तो फिर ये क्या हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इक्वल टू k। तो अगर मैच करोगे तो k का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है।
भाई मक्खन की तरह क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, मक्खन की तरह क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। वीडियो को लाइक जरूर मार दो यार, ठीक है, लाइक करो और मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ना अगर कर चुके हो पहले से तो यार शेयर भी कर दो। इतना मैं आपके लिए कर रहा हूं, आप इतना काम कर सकते हो, ठीक है। एक बड़े भाई का रिक्वेस्ट और इच्छा दोनों है, इतना कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई दे रखा है, देखो क्या दिख गया, जो अभी अभी मैंने आपको बताया था, एक दिख गया, ठीक है, एक दिख गया। इसका आंसर क्या होना चाहिए, बिना देखे समझे 1000 लगा देना, बिना देखे, देखो 5 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है, बिना देखे समझे 1000 लगा देना। लेकिन मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। क्या मैंने बताया था, हाफ ए प्लस बी प्लस सी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या हो गया, हाफ, तीनों को प्लस किया, 333 33 666 प्लस 334 1000। ए माइनस बी 0 प्लस 1 और प्लस 1, ये कितना हो गया, आपका आंसर आ गया, ये इसके साथ कट गया 1000। इसी तरीके से क्वेश्चंस को जब प्रैक्टिस करोगे तो आप देखना धीरे धीरे चीज बहुत ही सिंप्लीफाइड होते जाएंगे। अच्छा ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझना, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड, फिर चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर चाहिए माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अच्छा ये दे रखा है 6, इसका भी वैल्यू दे रखा है 20 माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। यही तो चाहिए, यही तो चाहिए, और क्या चाहिए भाई, यही चाहिए, इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। तो हमें मेन क्या वैल्यू निकालना है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। देखो वैसे अगर आप समझदार हो, अगर आप समझदार हो तो देखो 6, जो कुछ भी आंसर आएगा, ध्यान से समझना, जो कुछ भी आंसर आएगा वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। 6 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ ये है। अगर मान लो ये नहीं भी निकाल रहे हो तो आंसर पे टिक कर सकते हो। ध्यान समझो, जो भी आंसर आएगा वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो भाई 3 ऑप्शन तो है ही नहीं, आप तो ऐसे भी कर सकते हो, 72 ला सकते हो, लेकिन मेरा काम है पूरा आपको प्रोसेस बताना, तो पूरा मैं बताऊंगा। देखो भाई x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। देखो ये कितना है, 6 का स्क्वायर हो गया 36, ये कितना दे रखा है 20 प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखो ये 20 इधर आया 16 डिवाइडेड बाई, ये 2 से डिवाइड होगा, इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो देखो ये कितना आ गया 8। अब जरा यहां पे देखो 6 20 माइनस 8 यानी कि 6 इंटू 12 कितना हो गया 72। ठीक है, आप प्रोसेस से ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपका टाइम किल हो रहा है। एग्जामिनेशन में मैं हमेशा बोलता हूं आपको वहां पे साइंटिस्ट बन के नहीं दिखाना है, आपको नौकरी चाहिए और आपको सिर्फ टिक लगाना है। तो देखो 6 का मल्टीपल तो ऑप्शन एक ही दिख रहा है ना, लगाओ, हटाओ मत, खत्म करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने है, क्या चीज है, देखो इसका फॉर्मूला देखो, ध्यान से समझना, इसका फॉर्मूला देखो क्या है। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। भाई इसका वैल्यू दे रखा है 15, इसका वैल्यू दे रखा है 83 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहां पे देखो 15 का मल्टीपल होना चाहिए, ये नहीं है, ये है, या ये नहीं है और ये है, 2 ऑप्शन है। तो मेहनत करो, मतलब कि हम लोग अपना दिमाग भी लगाएंगे वैसी जगह ना जहां लगा सकते हैं। यहां पे 2 ऑप्शन है, ऐसा थोड़ी मैं बोलूंगा कि तुक्का मार दो, तुक्का मार दो, ये भी नहीं कर सकते हैं। तो भाई यहां पे काम करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये कितना हो गया 15, 15 का स्क्वायर 225 इक्वल टू
ये कितना हो गया 83 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये जब इधर लेके आओगे तो 2, 22 में से 8 गया 14 इक्वल टू 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये 2 से किया 71, इसका वैल्यू कितना आ गया 71। तो भाई 15 इंटू 83 माइनस 71 यानी 15 इंटू 12 जो कि सॉरी, तो ये भी हटाओ, आपका आंसर क्या हो जाएगा 180। तो भाई 70 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन का हर एक वीडियो है। उम्मीद करता हूं कि भाई आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है, और समझ में तो आ ही रहा होगा क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में समझा रहा हूं, कहीं भी फास्ट नहीं जा रहा हूं, कहीं भी जल्दी करवाने की कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है और अच्छा लग रहा है, आपके लिए मदद हो रहा है, तो भाई चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके 71 से 80 तक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाय।